दोस्तों, झारखंड बिजली विभाग में 333 पदों पे भर्ती आ चुकी है। ठीक है, और यह जो है एडवर्टाइजमेंट है। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने को मिला है क्योंकि आज छुट्टी है वसंत पंचमी का। कल तक आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। तो चलिए देखते हैं। 3 प्रकार की वैकेंसीज हैं, मतलब 3 डिपार्टमेंट है। झारखंड बिजली वितरण में बहुत सारा है, जैसे कि JBNL हो गया। ठीक है, और झारखंड ऊर्जा विभाग हमको बोलना चाहिए सही रूप से। देखिए, झारखंड ऊर्जा विभाग जिसमें झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से आती है। ठीक है, मुख्यालय रांची में है। और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट है। अब जब नोटिस आएगा तभी पता चलेगा कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या केवल डिपार्टमेंट के ही आदमी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब तक से देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जूनियर मैनेजर की पोस्ट निकाले हैं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBNL। ठीक है, JBVNL। फिर है आपका जूनियर मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, JUSNL। ठीक है, फिर यहाँ पे जूनियर मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है JUUNL। ठीक है, देख रहे हैं सब में यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पे फिर बोला गया है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा एनेक्चर डी फ्रॉम एलिजिबल एम्प्लॉयज़। यहाँ पे कैंडिडेट नहीं बोला गया है, तो ध्यान में देने वाली बात है कि कंफ्यूज मत होइएगा। क्या बोला गया है? फ्रॉम एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, एंड इट्स जितने भी इसके सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरीज। ठीक है, कंपनी ऑन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट परमानेंट बेसिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर टेक्निकल अंडर द सब्सिडरी। ये कहाँ का है? तो JUVNL। ठीक है, मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम है, वही होगा शायद। हाँ, JUVNL झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट है, मतलब कि हर कोई फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट अगर आप हैं तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एम्प्लॉयज़ के वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाइएगा। एलिजिबल एम्प्लॉयज़ लिखा है, ठीक है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट लिखा है। कैंडिडेट लिखा होता तो हर कोई अप्लाई करता, यहाँ पे केवल और केवल जो इसके डिपार्टमेंट के आदमी हैं वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों केवल इस दृष्टिकोण से नहीं कि मैं केवल व्यूज़ पाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, नहीं यार, व्यूज़ एक मुद्दा है लेकिन केवल वही एक मुद्दा नहीं है। ठीक है, इसलिए पहले ही बता देता हूँ, फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। बाकी जब नोटिस आएगा उस टाइम देखेंगे। और 2 है, उसमें भी देखिए लेते हैं, नहीं तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा आपका। इसमें भी बोला गया है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, देख लीजिए, हेडिंग में ही लिख दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ लिखा गया है, एलिजिबल एम्प्लॉयज़। ठीक है, अदर देन जूनियर मैनेजर टेक। फिर देख लेते हैं, ये तीसरा एडवर्टाइजमेंट भी आया है, और तीसरा एडवर्टाइजमेंट ये भी इंटरनल एडवर्टाइजमेंट है। तो फ्रेशर कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, केवल जो इसके डिपार्टमेंट के आदमी हैं केवल उन्हीं को लिया जाएगा, एलिजिबल एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो चलिए, जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं केवल वही लोग अप्लाई कर पाइएगा। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है, कहाँ कहाँ पे है। तो जूनियर मैनेजर टेक्निकल में सबसे पहले झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से 188 पद हैं। ठीक है, आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, जनरल, UR मतलब अनरिजर्व, SC ST BC1 BC2 EWS। ठीक है, फिर है आपका JUSNL में 96 पोस्ट हैं। जूनियर मैनेजर इसमें बात कर लेते हैं, JUUNL में टोटल कितने पोस्ट हैं? ये 1 पोस्ट है बस जनरल से, कुल मिला के 285 पोस्ट यहाँ पे हो जाती हैं। सैलरी जो आपको दिया जाएगा यहाँ पे लिख दिया गया है कि पे स्केल फॉर द एबव पोस्ट, ये रहेगा आपका ग्रेड पे 4600। ठीक है, पे मैट्रिक्स। और आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सब में सम ही होना चाहिए। देखते हैं, तो बोला गया है कि मस्ट हैव 3 ईयर फुल टाइम इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ठीक है, फ्रॉम एनी AICTE गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 65%, नॉट 60%, 65% होना चाहिए मार्क्स। ठीक है, इन केस ऑफ जनरल
मार्क इन केस ऑफ BC1 BC2 एंड 50% मार्क्स इन केस ऑफ ST SC कैटेगरी। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल, तो आपको कंप्यूटर नॉलेज भी आना चाहिए। यहाँ पे बोल दिया गया है कि 60% मार्क्स, और फिर बोल गया है कि मार्क इन केस ऑफ जनरल 60% एंड मार्क इन केस ऑफ, इन सब में 50% कैटेगरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 65% अगर आपका इक्विवेलेंट है तब आप 65%, लेकिन अगर आपका डायरेक्टली 3 ईयर का ये कोर्स किए हैं तो 60% में भी काम चल जाएगा। ठीक है, और बाकी में 50%। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि मस्ट हैव 3 ईयर, सेम चीज़ बोला गया है, और इसमें भी सेम चीज़ ही है। तो इसमें बड़ा कैसे हो गया यार इतना। ठीक है, सेम चीज़ है दोनों में। आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बाद में पता चलेगा जब ऑनलाइन होगा तब। फिलहाल तो यह ज़्यादा आदमी को काम देने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनल आदमी बहुत कम लोग हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ बोला गया है कि कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास से B.Ed वगैरह B.Tech या B किए हैं, ठीक है, या फिर ME या M.Tech किए हैं, आर ऑल्सो एलिजिबल, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेट वगैरह दिया होगा, ऑनलाइनिंग डेट। चलिए देख लेते हैं ऑनलाइन का डेट कब है। तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दे दिया गया है। लास्ट डेट देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने का रहेगा आपका 8 मार्च। फॉर्म कब से शुरू होगा फॉर्म भरने का, तो अप्लाई शुरू हो गया है शायद, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा गया है। द एप्लीकेशन एज प्रिस्क्राइबिंग फ्रॉम, हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्म भरने के बाद जो है आपका हार्ड कॉपी निकलेगा, ठीक है, प्रिंट आउट। उस प्रिंट आउट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करेंगे उन सब को स्पीड पोस्ट करना होगा और इनके हेड ऑफिस पे पहुँचाना होगा 8 मार्च से पहले। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो सेम चीज़ वही है आपका जनरल मैनेजर। यहाँ पे डिपार्टमेंट तीनों है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट है। और यहाँ पे क्या है तो देख लेते हैं, सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है। ठीक है, 5600 यहाँ पे है ग्रेड पे, वहाँ पे शायद 4600 था। और लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 14। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में कोई चेंज किया गया है क्या, नहीं, क्वालिफ़िकेशन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सब कुछ सेम चीज़ है। और यहाँ पे लास्ट डेट कब है, तो जब फॉर्म अप्लाई होगा तभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या हो रहा है। हायर क्वालिफ़िकेशन को भी एलिजिबल यहाँ पे कर दिया गया है। तो लास्ट डेट इसमें कब है, इसमें भी सब 8 मार्च को ही है। ठीक है, और अगर आप डिपार्टमेंट के आदमी होंगे तो आप यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसमें होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिपार्टमेंट के आदमी बहुत कम लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका लास्ट डेट कब है, तो सब का लास्ट डेट यहाँ पे 8 मार्च है। फॉर्म भरने के लिए कोई फीस वगैरह लगेगा क्या, तो जब फॉर्म भरेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे ऐसा इतना मतलब अच्छा क्वालिटी में नहीं लिखा हुआ है, तो पढ़ने में भी सुविधा हमको नहीं लग रहा है। बाकी आप पढ़ना चाहते हैं खुद से तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसका लिंक। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको पढ़ लेना है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा 3 ईयर का। ठीक है, ये देखिए प्रोबेशन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो 3 ईयर प्रोबेशन पीरियड में आपको देखा जाएगा, कार्य को परखा जाएगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको फिर रखा जाएगा जॉब में। प्रोबेशन पीरियड टाइम में अगर आप कुछ गलती करते हैं फिर आपका एवल्यूशन किया जाएगा। अगर आपकी गलती निकल जाती है तो आपको वे निकाल भी सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड एक तरह से सोच लीजिए कि ट्रेनिंग टाइम होता है आपका, समझ गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। झारखंड ऊर्जा विभाग की ओर से जो भी वैकेंसीज आएंगी फ्यूचर में, और इसका अगर इंटरनल नोटिस भी आता है तो भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सटर्नल नोटिस भी आएगा फिर भी बताऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन देखूंगा, और जैसे ही वैकेंसी अपडेट हो जाएगा इसका वेबसाइट पे, मैं ऑनलाइन करके भी एक वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू, बाय। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करके इजीली एक बार खुद से रीड कर लीजिए। ठीक है।